मित्रों नमस्कार, मैं गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम सांख्यकारिका पढ़ रहे हैं। सांख्यकारिका में आप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी पढ़ रहे हैं। मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए जो पढ़ना चाहते हैं। मैं जिस प्रकार से पढ़ा रहा हूं, हमारी जो पढ़ाने की जो पद्धति है वो आप देख ही रहे हो कि यहाँ पर केवल क्वेश्चन नहीं कि क्वेश्चन लगवा दिए। क्वेश्चन लगवाने से क्या होता है कि जो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा उसको कैसे कर पाएंगे कोई। यहाँ पर शास्त्र ही लगवाया जा रहा है, सीधे आपको ग्रंथ ही पढ़ाया जा रहा है। अब उसी प्रकार से जैसे कि व्याकरण में बहुत सारी कक्षाएं हो गई, व्याकरण के जितने भी लगभग नेट में या पीजीटी वगैरह में जो जो प्रकरण लगा हुआ है वो प्रकरण मैंने आपको पढ़ाया। जो बचा है उसको भी क्रम से चल रहा है। इसी प्रकार से साहित्य के भी ग्रंथ हैं, उनको भी मैंने पढ़ाया है, वो भी धीरे धीरे आगे चलेंगे, जितना हो गया उसके बाद भी पढ़ेंगे। इसी तरह से दर्शन में जैसे सांख्यकारिका का प्रारंभ किए, जब ये हो जाएगा तो इसके बाद और जो तो अन्य ग्रंथ देखेंगे कि और किसको पढ़ाना है। तो मैं जो हमारी पढ़ाने की जो पद्धति है वो लगभग पूरी तरह से शास्त्र ही लगवाना है। क्योंकि शास्त्र यदि आप बढ़िया से लगाए हो, आपकी शास्त्र में यदि अच्छे से पकड़ है, तो ब्रह्मांड का कोई भी क्वेश्चन यदि खोज के लाते हैं, जो भी पेपर बनाते हैं, वो आप क्वेश्चन मिस नहीं करोगे जब आप शास्त्र ही लगाए रहोगे, क्योंकि शास्त्र से बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। इसलिए शास्त्र को लगा लो। शास्त्र मतलब यही जो लिखे हुए हैं। यहां से जितने भी पद हैं, यदि इन पदों को आपने बढ़िया से देख लिया, किसी भी पद का पूछ ले कि इस पद का मतलब क्या है, इस पद का मतलब क्या है, यदि आपने बढ़िया से लगाया है, आप उसको बहुत ही आसानी से कर लोगे। और आप केवल क्वेश्चन आंसर की 30-40 क्वेश्चन रख दिए, इसके बाद ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, तो आप जितने क्वेश्चन करोगे केवल उतने ही क्वेश्चन तैयार होंगे। हालांकि क्वेश्चन आंसर लगाना गलत नहीं है, वो भी अपने स्थान पर बहुत जरूरी है ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बने। लेकिन उससे भी ज्यादा क्वेश्चन आंसर से 200% ज्यादा आवश्यकता होती है शास्त्र को लगाने की। यदि आपने शास्त्र को बढ़िया से लगा लिया है तो फिर आप कहीं भी नहीं चूकने वाले। ठीक है, तो आइए अपने विषय पे चलते हैं। आज की जो कारिका है ये सांख्य कारिका की 37वें नंबर की कारिका है। ये कारिका है सर्वम प्रत्युपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम। ये कारिका है, एक बार फिर से देख लो। सर्वम प्रत्युपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधान पुरुष अंतरम सूक्ष्मम। ये कारिका है, बहुत महत्वपूर्ण कारिका है। इस कारिका में यह बतलाया गया है कि पुरुष के जितने भी भोग और अपवर्ग, क्योंकि सांख्य का जो पुरुष है, उस सांख्य के पुरुष को भोग और अपवर्ग अर्थात कैवल्य, उसी को कहते हैं, समानार्थी शब्द है मोक्ष, ये पुरुष को चाहिए। ठीक है, अब पुरुष को भोग चाहिए, उसको मोक्ष भी चाहिए। तो भोग और मोक्ष दिलाने का काम किसे मिला है, मतलब ये भोग और मोक्ष दिलाती कौन है, पुरुष को। तो ये दिलाने का जो काम है वो काम सौंपा गया है बुद्धि को, अर्थात बुद्धि के द्वारा ही पुरुष को भोग और मोक्ष मिलते हैं। ये यहां पर क्लियर समझ जाओ। कारिका में भी यही लिखा है। कारिका में लिखा है सर्वम प्रत्युपभोगम, सर्वम प्रत्युपभोगम, प्रति उपभोगम यण होकर बना है प्रत्युपभोगम, प्रति उपभोगम मिला दोगे बन जाएगा प्रत्युपभोगम। यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि। ठीक है, साधयति बुद्धि, साधयति बुद्धि का मतलब होता है बुद्धि ही क्या करती है, साधयति अर्थात उपलब्ध कराती है। ठीक है, बुद्धि क्या करती है, साधयति अर्थात उपलब्ध कराती है, संपादित कराती है। तो बुद्धि उपलब्ध कराती है, संपादित कराती है। क्या उपलब्ध कराती है, क्या संपादित कराती है, उसके लिए यहां पर ये जो लाइन लिखी है देख लो। यस्मात् पुरुषस्य सर्वम प्रत्युपभोगम बुद्धि ही साधयति, इस प्रकार से इसका अन्वय कर लो। ठीक है, यस्मात् पुरुषस्य सर्वम प्रत्युपभोगम बुद्धि ही साधयति, इसका मतलब यह होता है कि यस्मात् मतलब इसलिए, पुरुषस्य, पुरुषस्य में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति होने से इसका अर्थ क्या करेंगे कि पुरुष का, ठीक है, या पुरुष का या पुरुष के लिए
सर्वम प्रत्युपभोगम, सर्वम प्रति उपभोगम, सर्वम प्रति उपभोगम का मतलब होता है जितने भी प्रकार के उपभोग होते हैं, अर्थात उपभोग के द्वारा ले लेना है भोग और मोक्ष। ठीक है, तो सर्वम प्रति उपभोगम अर्थात जो शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रस गुण, ये जितने प्रकार के ये जो मतलब विषय होते हैं, इसी प्रकार जितने प्रकार के भोग और पुरुष के लिए जो मोक्ष चाहना होता है, पुरुष के लिए भोग और मोक्ष, ये जो मतलब इसको जो उपलब्ध कराने का काम है, इसको जो संपादित कराने का काम है, सभी प्रकार के जो भोग उनको उपलब्ध कराने का काम किसे सौंपा गया है? बुद्धि अर्थात बुद्धि को। ठीक है, तो बुद्धि ही पुरुष के जितने भी प्रकार के भोग और मोक्ष हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, किस ये संपादित करने का काम कौन करते हैं? बुद्धि। तो सर्वम अर्थात सभी प्रकार के, प्रत्युपभोगम अर्थात जो उपभोग हैं, ठीक है, पुरुषस्य अर्थात पुरुष के, कि पुरुष को क्या क्या भोगना है, वो उसको संपादित कराने का काम अर्थात पुरुष को देने का काम, पुरुष को उपलब्ध कराने का काम कौन करती है? बुद्धि। ये दिमाग में क्लियर कर लो। ठीक है, अब ये जो बुद्धि है, क्यों पुरुष को सारी चीजें उपलब्ध कराती है? बुद्धि ही क्यों उपलब्ध कराती है? मन अहंकार ये कहां जाते हैं? तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ज्ञानेंद्रियां, मन, अहंकार, इसी प्रकार से कर्मेंद्रियां, ये क्या करते हैं कि ये अपना अपना कार्य संपादित करके, जो इनको काम मिला है, ज्ञानेंद्रियों को काम मिला है कि वस्तु को ग्रहण करना, ज्ञानेंद्रियां वस्तु को ग्रहण करके मन को सौंप देती है, मन संकल्प विकल्प करता है, नाम जात्यादि योजना, ये सारी जितने भी काम होते हैं वो मन करता है, मन सौंप देता है अहंकार को, अहंकार उसको ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, इस प्रकार से वो वृत्ति करके सब कुछ किसे सौंप देता है? बुद्धि को। तो ये जितने भी तत्व हैं, ये अपना अपना काम प्रदीपवत, इसीलिए पिछली कारिका में आया था एते प्रदीप कल्पाह, एते मतलब ये प्रदीप अर्थात दीपक के समान, सब मिल करके बुद्धि को अपना काम सौंप देते हैं। मतलब जो भी पुरुष को चाहिए, पुरुष के लिए जो भोग और मोक्ष हैं, वो ये सारे जितने भी तत्व अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियां हैं, ये अपना अपना काम करके वो सौंप देते हैं बुद्धि को। अब बुद्धि क्या करती है कि बुद्धि निश्चय करती है कि इसको किस प्रकार से पुरुष को देना है। ठीक है, तो बुद्धि के द्वारा ही निश्चय होता है। इसका मतलब यह हुआ कि बुद्धि ही पुरुष के भोग और मोक्ष का कार्य संपादित करती है। इसका मतलब ऊपर की कारिका का मतलब यह हो गया। तो पुरुष के जितने भी भोग हैं, वो उसको संपादित करने का काम कौन करती है? साधयति बुद्धि अर्थात बुद्धि। ठीक है, तो ये समझ जाना, पुरुषस्य के, पुरुषस्य इस पद से क्या लेना है? पुरुष के। ठीक है, पुरुष के क्या कर, पुरुष के जितने भी भोग और साधन है, जो भोगने के जो साधन है, जो जो चीजें हैं जिससे जो पुरुष भोगता है, उसको उपलब्ध कौन कराती है? साधयति अर्थात संपादित कौन करती है? बुद्धि अर्थात बुद्धि। ऊपर की कारिका लग गई, ऊपर की लाइन हो गई पूरी। नीचे आओ, नीचे लिखा है सैव चा विषनष्टि। अब यहां पर समझना, सैव चा विषनष्टि, सैव चा विषनष्टि, सैव का मतलब होता है सा एव, सैव का मतलब क्या हो जाएगा? सा एव, और सा एव, सा मतलब कौन? अब यहां पर जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहां पर लगाया जाता है शास्त्र, शास्त्र लगा लोगे तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, जैसे इसी से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि पुरुष के जितने भी भोग के साधन होते हैं, उसको उपलब्ध कराने का काम कौन करती है? मन, अहंकार, ज्ञानेंद्रियां या बुद्धि? तो क्या याद रखना है? बुद्धि। इस प्रकार से क्वेश्चन तैयार कर लेना। अब इसके बाद यहां आता है शैव। अब यदि आपसे पूछ ले कि शैव चा विशिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्म में शैव पद के द्वारा किसका बोध कराया जाता है, या शैव पद के द्वारा किसका बोध होगा? तो अब यही जब लगाए रहोगे शास्त्र को तो पता चल जाएगा कि शैव पद के द्वारा किसका बोध होता है। तो शैव में यहां पर बनता है सा और एव, सा एव मिलकर के क्या बन जाते हैं? शैव। ठीक है, वृद्धि होकर। अब यहां पर सा मतलब कौन? सा, ये जो सा है, सा मतलब वह, और वह कौन? तो वह होता है बुद्धि। ठीक है, तो सा पद के द्वारा, शैव पद के द्वारा किसका बोध होगा? बुद्धि का। ये लगा लो। ठीक है, तो शैव पद के द्वारा क्या होता है? बुद्धि, अर्थात सा एव अर्थात वही बुद्धि, मतलब बुद्धि ही, एव के द्वारा क्या लेना? निश्चय। निश्चय के लिए क्या आता है? ही, कि बुद्धि ही विशिनष्टि। ये पद भी याद रख लो, ये पद भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पद भी पूछ लेता है कि इस पद का अर्थ क्या है। तो विशिनष्टि का मतलब होता है प्रकाशित करना,
ठीक है। विशिनष्टि का मतलब क्या है? प्रकाशित करना। तो शैव च, शैव मतलब वह बुद्धि ही, विशिनष्टि मतलब प्रकाशित करती है। क्या प्रकाशित करती है? तो इसके बाद प्रकाशित करना या प्रकट करना, तो वह बुद्धि ही प्रकाशित करती है, प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है? ठीक है। पुनः इसके ये संबंध में इसको इस प्रकार से लगा लेना कि पुनः अर्थात तो वही, पुनः मतलब दोबारा, या वही दोबारा हो जाएगा। पुनः वही बुद्धि विशिनष्टि अर्थात प्रकाशित करती है, प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है? तो बुद्धि प्रकट करती है प्रधान पुरुष अंतरम सूक्ष्मम। प्रधान पुरुष अंतरम, यहां पर तीन पद है, प्रधान पुरुष अंतरम सूक्ष्मम। ठीक है। ये इतने इन पदों को क्या कर लो? अलग कर लो। अर्थात वही बुद्धि प्रकाशित करती है या प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है? तो प्रधान पुरुष अंतरम। प्रधान पुरुष अंतरम का मतलब यह होता है, प्रधान का मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति मतलब मूल प्रकृति, और पुरुष मतलब जो सांख्य का पुरुष है उसको आत्मा भी कहते हैं। अर्थात प्रकृति और पुरुष के अंतरम अर्थात मध्य में जो सूक्ष्मता है, अर्थात जो सूक्ष्म भेद है। ठीक है। तो प्रकृति और पुरुष के मध्य में जो सूक्ष्म भेद है, इनमें जो सूक्ष्म अंतर है, उस अंतर को कौन बतलाती है? सा एव अर्थात बुद्धि। तो ये याद रखना कि पुरुष और प्रकृति के मध्य जो सूक्ष्म अंतर होता है, उस सूक्ष्म अंतर को प्रकट कौन करती है, प्रकाशित कौन करती है? तो वो बुद्धि ही जो तो पुरुष और प्रकृति के मध्य जो सूक्ष्म अंतर है उस अंतर को बतलाती है। ठीक है। प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, प्रकृति के गुण अलग हैं। त्रिगुणम अविवेक विषय सामान्यम चेतनम पशोधर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीतस तथा च पुमान। इन छह गुण पूरी तरह से प्रकृति और पुरुष के अलग है। आइए, जब पूरी तरह से दोनों के गुण अलग हैं, ये दोनों जब एक दूसरे मिलते हैं, तो मिलने से क्या होता है कि इनमें जो सूक्ष्म अंतर होता है, क्योंकि मिलने से दोनों के गुण एक दूसरे में जाते हैं। जैसे प्रकृति का गुण है त्रिगुणात्मक, तो त्रिगुणात्मक गुण आता है पुरुष में, और पुरुष क्या है? चेतन है, तो चेतनता चली जाती है प्रकृति में। इस प्रकार से ये इस प्रकार एक दूसरे के गुण जाते हैं एक दूसरे में। लेकिन इनके मध्य में जो सूक्ष्म अंतर है कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, ये बतलाने का काम कौन करती है? तो ये बतलाने का काम करती है बुद्धि। ठीक है। बुद्धि के द्वारा ही प्रकृति और पुरुष में सूक्ष्म अंतर देखा जाता है। तो प्रधान पुरुष अंतरम लगा लेना। प्रधान मतलब मूल प्रकृति, पुरुष मतलब संघ का पुरुष, अंतर अर्थात इनमें जो अंतर है, अंतर कैसा? सूक्ष्मम अर्थात बिल्कुल सूक्ष्म अंतर है। असूक्ष्म अंतर को विशिनष्टि, विशिनष्टि मतलब प्रकट करती है या प्रकाशित करती है। कौन? सा एव मतलब वही बुद्धि। ठीक है। तो ये कारिका यहां पर हो जाती है पूरी। अब इसके बाद 38वें नंबर की कारिका देखते हैं। यहां पर 38वें नंबर की ये कारिका है। 38वें नंबर की कारिका में अब यहां पर यह बतलाया जा रहा है कि जो पंच तन्मात्रा होते हैं और पंच महाभूत, तो पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, ये दोनों अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है। कहां पर पढ़ा था हमने? प्रकृतेर महास्ततो अहंकारः तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। ये जो कारिका है, ये जब इसी से सृष्टि प्रक्रिया प्रारंभ होती है सांख्य की, उसी में यह बतलाया गया था कि प्रकृतेर महास्ततो अहंकारः, अर्थात प्रकृति से महत, महत मतलब बुद्धि, और बुद्धि से अहंकार तत्व उत्पन्न होता है। अहंकार से पंच जो षोडश गण है, षोडश गण में पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और पंच तन्मात्रा और मन, ये किससे पैदा होते हैं? अहंकार से। उत्पन्न किससे होते हैं? अहंकार से। अब अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन और पंच तन्मात्रा, ये इतने तत्व उत्पन्न होते हैं। पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं पंच महाभूत। ठीक है। तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि, जो वहां पर कारिका थी पंचभ्यः पंचभूतानि, इसका मतलब होता है कि पंचभ्यः अर्थात पांच से, क्योंकि पंचभ्यः में क्या है? पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति होने से अर्थ क्या होगा कि पांच से। अब पांच कौन? तन्मात्रा, अर्थात पांच तन्मात्राओं से पंचभूतानि, पंचभूतानि मतलब पांच महाभूत उत्पन्न होते हैं। अब ये जो पांच महाभूत हैं और पंच तन्मात्रा हैं,
इनमें विशेष और अविशेष की चर्चा होती है कि कौन विशेष है कौन अविशेष है, ठीक है, अर्थात कौन सूक्ष्म है कौन स्थूल है। इस प्रकार से ये जो कारिका लिखी है ये कारिका बतलाती है। ये कारिका है तन्मात्राण्य विशेषाः तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः एते स्मृता विशेषाः शांता घोराश्च मूढ़ाश्च। बहुत महत्वपूर्ण कारिका है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे। तन्मात्राण्य विशेषाः, तन्मात्राण्य विशेषाः तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः एते स्मृता विशेषाः शांता घोराश्च मूढ़ाश्च। ये कारिका है, इसको लगाओ। तन्मात्राण्य अविशेषाः, अब यहां पर ये जो ये यहां तक ले लेना, ये यहां तक तन्मात्राण्य अविशेषाः, इसका मतलब ये होता है यहां पर तन्मात्राणि अविशेषाः, इस प्रकार से इसको बना लेना, अलग कर लेना। तन्मात्राणि और इसके बाद क्या हो जाएगा अविशेषाः, इसके बाद क्या है ये पद है, ठीक है। यहां पर क्या है अच है, अच परे है, यहां पर ई है, इक में आता है, अच परे मिलने पर कोई यण से यण हो जाता है तो क्या बन जाता है तन्मात्राण्य विशेषाः, इस प्रकार से इसको बोलते हैं, पढ़ते हैं। अब यहां पर जो मैंने अलग कर दिया इनको कि तन्मात्राणि अविशेषाः, अब इसी से समझ जाओ, इसी से जो तो इसका मतलब पता चल जाएगा कि तन्मात्रा है क्या। तन्मात्राणि, तन्मात्राणि से क्या लेना पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा में शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये क्या है तन्मात्रा, ये क्या है पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्राओं में शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 प्रकार के तन्मात्रा होते हैं। ये जो 5 तन्मात्राएं हैं ये तन्मात्राएं क्या है अविशेषाः, यहां पर जो लिखा है दूसरा जो पद है अविशेषाः, अविशेषाः का मतलब होता है अविशेष, ठीक है, अविशेष। अविशेष के लिए दूसरा शब्द आता है सूक्ष्म, अविशेष के लिए एक शब्द है सूक्ष्म, ठीक है। अब ये जो सूक्ष्म है तो इससे आपको क्या समझना है कि जो पंच तन्मात्राएं होती हैं वो पंच तन्मात्राएं सांख्य के अनुसार क्या है अविशेष, अविशेष मतलब सूक्ष्म। दिमाग में बैठा लो, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांख्य के अनुसार अविशेष कौन है, तो सांख्य के अनुसार अविशेष कौन है पंच तन्मात्रा। क्वेश्चन तैयार कर लो, ठीक है। तो अविशेष तन्मात्राणि अर्थात पंच तन्मात्राएं, अविशेषः अर्थात अविशेष है। अविशेष मतलब क्या है सूक्ष्म है, ठीक है, क्योंकि ये सूक्ष्म क्या है ये दिखाई नहीं देते, ये प्रत्यक्ष के विषय नहीं है, इसलिए ये क्या है सूक्ष्म है, प्रत्यक्ष के विषय नहीं है, दिखाई नहीं देते, इसलिए इनको क्या कहते हैं सूक्ष्म कहते हैं। अब आगे देखो तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः, तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि तेभ्यः, तेभ्यः केभ्यः पंच तन्मात्रेभ्यः, तेभ्यः के द्वारा क्या लेना कि उन पंच तन्मात्राओं से, ठीक है, तेभ्यः मतलब उन पंच तन्मात्राओं से, इसी प्रकार से शब्द लगा लो। तेभ्यः का मतलब क्या हो जाएगा कि उन पंच तन्मात्राओं से पंचभ्यः अर्थात 5 प्रकार से, ठीक है, पंचभ्यः पंचभूतानि, इस प्रकार से इसका अन्वय कर लेना कि तेभ्यः पंचभ्यः पंचभूतानि, तेभ्यः पंचभ्यः पंचभूतानि, और इसके बाद इसका एक शब्द जो तो रख लेना जायन्ते, इसको कोष्टक में रख लेना, अन्वय कर लेना इसका, ठीक है। तो तेभ्यः, तेभ्यः का मतलब क्या हो जाएगा कि पंच तन्मात्राओं से, पंचभ्यः मतलब उन 5, तो तेभ्यः पंचभ्यः, तेभ्यः पंचभ्यः पंचभूतानि जायन्ते, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उन 5 तन्मात्राओं से, तेभ्यः पंचभ्यः मतलब उन 5 तन्मात्राओं से पंचभूतानि जायन्ते, ठीक है। इसका क्या कर लेना अनुकरण कर लेना पद का, जायन्ते मतलब उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। तो तेभ्यः पंचभ्यः का मतलब क्या हो जाएगा कि उन 5 तन्मात्राओं से
पंचभूतानि अर्थात 5 भूत, ठीक है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पंचभूत में क्या आ जाएंगे? महाभूत। 5 महाभूत में पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ठीक है, क्योंकि शब्द से क्या होता है? आकाश, स्पर्श वायु, ठीक है, इसी तरह से रूप तेज और रस से जल और गंध से पृथ्वी। इस प्रकार से ये तन्मात्राओं से पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं। अब इसका मतलब बात समझ में आ गई कि तेभ्यः पंचभ्यः पंचभूतानि जायन्ते, मतलब उन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो सांख्य में जो वहां पर सृष्टि प्रक्रिया में जो श्लोक आया था ना कि प्रत्येर महास्ततो अहंकारः तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि, तो पंचभ्यः पंचभूतानि वहां पर भी ये शब्द आया था। इसका मतलब क्या हुआ था कि 5 तत्वों से, 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूत पैदा होते हैं। लगभग वही अर्थ यहां पर भी है, सेम वही स्थिति यहां पर भी है। तेभ्यः पंचभ्यः पंचभूतानि जायन्ते, इसका मतलब होता है कि उन 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो अब इससे क्या दिमाग में बैठा लेना कि जो पंच महाभूत होते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। ये क्वेश्चन तैयार कर लो, ठीक है। अब जब ये पैदा होते हैं अर्थात पंच महाभूत जब उत्पन्न होते हैं, तो अब इनको क्या कहेंगे? कि क्योंकि पंच तन्मात्राओं को तो आपने क्या कह दिया? अविशेष, कि ये अविशेष हैं। अविशेष का मतलब क्या दे दिया? कि सूक्ष्म है। और इन सूक्ष्म से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, तो आप इनको क्या कहोगे? इनका क्या नाम दोगे? तो नीचे लिखा है एते स्मृता विशेषा, यहां तक आओ। एते स्मृता विशेषा, एते, एते पद के द्वारा किसका बोध होगा? पंच महाभूतों का। ये एक एक शब्द का अर्थ लगा लो। एते, एते मतलब कौन? तो एते के द्वारा कौन आ जाएंगे? पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। एते स्मृता मतलब कहे गए हैं, विशेषाह अर्थात विशेष, ठीक है। लग गई कारिका कि ये जो पंच महाभूत हैं इनको क्या कहा गया है? विशेष। तो ये क्लियर हो गया कि पंच तन्मात्राएं अविशेष हैं और पंच महाभूत होते हैं विशेष। और विशेष के लिए एक शब्द आता है स्थूल। तो विशेष का पर्याय दूसरा शब्द क्या कहते हैं? विशेष को दूसरा शब्द कहते हैं स्थूल, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया कि सांख्य के अनुसार विशेष और अविशेष कौन है। तो सांख्य के अनुसार विशेष कौन हो जाएंगे? पंच महाभूत। सांख्य के अनुसार अविशेष हो जाएंगे पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। ऐसा तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः, इस कार्य इस पद से पता चलता है। एते स्मृता विशेषा अर्थात स्मृता मतलब बतलाए गए हैं। एते मतलब कौन? एते पद के द्वारा किसका बोध होता है? तो एते मतलब कौन हो जाएंगे? पंच महाभूत। अब पंच महाभूत क्या बतलाए गए हैं? विशेष अर्थात विशेष। विशेष के लिए दूसरा शब्द आता है स्थूल, ठीक है। अब स्थूल क्यों कहा, विशेष क्यों कहा? तो विशेष और स्थूल कहने का तात्पर्य यह है क्योंकि ये क्या होते हैं ना कि ये दिखाई देते हैं, ठीक है। ये दिखाई देते हैं, दिखाई देने से क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं स्थूल, क्योंकि जो दिखाई देता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? स्थूल। अब ये दिखाई देते हैं क्योंकि ये पंच तन्मात्राओं से ये उत्पन्न होते हैं। तो जो चीज उत्पन्न होगी वही तो दिखाई देगी, ठीक है। तो पंच तन्मात्राओं से ये क्या होते हैं? पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होने से ये दिखाई देते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? स्थूल कहते हैं। और इन्हीं को क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। तो विशेष और अविशेष कौन हुए? ये बढ़िया से दिमाग में क्लियर कर लेना कि विशेष के द्वारा पंच महाभूत, अविशेष के द्वारा पंच तन्मात्राएं। अब ये जो एते स्मृता विशेषा यहां तक लग गया। अब इसके बाद चौथा पद है शांता घोराश्च मूढ़ाश्च। अब यहां पर समझना, शांता घोराश्च मूढ़ाश्च, अब इसका मतलब क्या है? ये क्या कहना चाहता है? ठीक है, ये जो पद है, चौथा पद है, ये क्या कहना चाहता है? तो ये कहना चाहता है कि शांता घोराश्च मूढ़ाश्च। शांता का मतलब होता है शांत, अशांत को ही कहते हैं सुखदायक। शांत को ही क्या कहते हैं? सुखदायक या सुखात्मक। तो शांत का क्या मतलब क्या होता है? सुखात्मक। घोर का मतलब होता है दुखात्मक।
शांत का मतलब क्या है? शांत का मतलब है सुखात्मक। सुखात्मक मतलब सुख देने वाला। घोर का मतलब होता है दुखात्मक। और मूढ़ का मतलब है मोहात्मक। मूढ़ का मतलब क्या है? मोहात्मक। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये जो सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक है, शांता, घोराश्च, मूढ़ाश्च, ये कौन है? ठीक है। अब ये शांत, घोर अर्थात सुखात्मक, दुखात्मक और मोहात्मक, ये कौन होंगे? ये तन्मात्राएं होंगी कि पंच महाभूत होंगे? तो इसको दिमाग में बैठा लो कि शांत, घोर और मूढ़ कौन होते हैं? पंच महाभूत। ठीक है। तो शांत, घोर और मूढ़ सांख्य के अनुसार कौन होते हैं? पंच महाभूत होते हैं। बिल्कुल दिमाग में क्लियर तैयार कर लो, क्वेश्चन बनता है ये कि शांत, घोरा, शांता, घोराश, मूढ़ाश कौन होते हैं? पंच महाभूत। पंच महाभूत जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सुखात्मक होते हैं, दुखात्मक होते हैं और कैसे होते हैं? मोहात्मक होते हैं। क्यों? शांत, घोर। शांत, शांत शांत मतलब सुखात्मक, घोर मतलब दुखात्मक, मूढ़ मतलब मोहात्मक। अब यहां से तीनों से क्या पता चलता है कि यहां पर तीनों गुण हैं। तीनों गुण कौन कौन से? सत्व, रजस, तमस। शांत में सत्व और घोर में रजस और यहां पर क्या हो जाएगा? मोह में तमस। ठीक है। क्योंकि इन तीनों गुणों से ही ये प्रवृत्ति, ये स्थिति होती है। जो सत्व गुण प्रधान होगा वो क्या होगा? शांत होगा, सुखात्मक स्थिति होगी। रजस कैसा होगा? दुखात्मक होगा। और तमस कैसा होता है? मोहात्मक होता है, मूढ़, आलसी, ऐसी स्थिति रहती है। अब ये क्यों ऐसे होते हैं? पंच महाभूत के ये जो गुण हैं ये क्यों ऐसे बतलाए गए? क्योंकि ये जो पंच महाभूत हैं ये किससे पैदा होते हैं? बेसिकली अहंकार से ही पैदा होते हैं। ठीक है। क्योंकि जब तन्मात्रा अहंकार से पैदा होता है तो ये भी किससे पैदा होंगे? अहंकार से। अहंकार क्या होता है? तमोगुण प्रधान अहंकार होता है। तमोगुण प्रधान होने से ये स्थिति, अर्थात उसमें क्या, अब अहंकार भी किससे पैदा होता है? प्रकृति से। प्रकृति से पैदा होने में प्रकृति क्या है? तीनों गुणों की साम्यावस्था है। अब जब तीनों गुणों की साम्यावस्था है तो इसमें भी तो यही स्थिति आएगी। जो पंच महाभूत हैं उन पंच महाभूतों में भी तो ये तीनों गुण आएंगे। अब तीनों गुण आते हैं। ये तीनों गुण क्या है कि जो पंच महाभूत में होते हैं तीनों गुण, तो पंच महाभूत क्या उत्पन्न होते हैं? उत्पन्न किससे होते हैं? पंच तन्मात्राओं से। तो उत्पन्न होंगे तो ये गुण भी तो इनमें रहेंगे। ठीक है। अर्थात शांत, घोर और मूढ़ कौन हो जाएंगे? पंच महाभूत हो जाएंगे। तो तन्मात्राण्य विशेषा तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः एते स्मृता विशेषा शांता, घोराश्च, मूढ़ाश्च, ये कारिका हो जाती है यहाँ पर पूरी। आशा करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। तो इसी के साथ में आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं। इसी के साथ नमस्कार।